नमस्ते बच्चों। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संत साहित्य की विशेषताएं बताई थी और संत साहित्य में किन किन चीज़ों की प्रधानता रही, किन किन पे इन्होंने ध्यान दिया। इसी के साथ मैं आपको कबीर के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि संत साहित्य ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीर रहे हैं और कबीर आपके सिलेबस में है। आपका पहला ही अध्याय कबीर का है, इसलिए कबीर का परिचय आपको इसके साथ मिलेगा तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। बाद में हम कबीर पढ़ेंगे, अभी आप कबीर का थोड़ा परिचय देख लीजिए। कबीर का जीवन व्रत विवादास्पद रहा है कि कबीर कब पैदा हुए, कब इनका अवसान हुआ और कहाँ पैदा हुए, इनकी माँ का नाम क्या है, ये सब काफ़ी विवादों में रहा। लेकिन फिर भी हम 1455 संवत में इनकी जन्म को मानते हैं, अधिक उपयुक्त मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, दोनों ने 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्म तिथि मानी है। और कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हमें मिलती है। कुछ का कहना है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के वश इनको त्याग दिया था, कुछ और कहते हैं। इस तरह कबीर के जीवन के बारे में भी विवादास्पद रहा है। कबीर ग्रस्त कवि थे, इनकी पत्नी थी, इनके एक बेटा था और इस तरह कबीर ग्रस्त संत कवि रहे हैं। कबीर के जो ग्रंथ हमें मिलते हैं प्रमाणिक रूप से बीजक ग्रंथ मिलता है और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। और इस जो कबीर को मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने ये भी कहा है कि मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं, कलम मैंने कभी हाथ में ली नहीं। इसका मतलब कबीर निरक्षर थे। तो कबीर बोलते थे, प्रवचन करते थे और इस तरह से कबीर का जो व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संदर्भ में लिखते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरह, धूर्त वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से एक्सप्रेस से, कर्म से वंदनीय थे। युग अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवृत्ति की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। कबीर एकेश्वरवादी कवि रहे हैं और कबीर का जो एकेश्वरवाद है वो मुस्लिम एकेश्वरवाद से अलग पड़ता है। कबीर ये मानते हैं कि ईश्वर समस्त प्राणियों में समस्त स्थानों से भिन्न और परम समर्थ है, परंतु कबीर ये भी मानते हैं कि ईश्वर व्यापक है, सारे संसार में वो रम रहा है, वो अलग है, अगोचर है, वर्णातीत है, वर्णातीत जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। तो कबीर पर सिद्धों और नाथों का भी प्रभाव पड़ा और कबीर में अधिक सरसता इसलिए आई कि कबीर ने भक्ति तत्व में प्रेम का रस ला दिया। भक्ति में प्रेम अपेक्षित है। कबीर की प्रेम की भावना ने ही भक्ति को मधुर और सहज बना दिया। कबीर यही कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अंत में कबीर ने भी यही कहा। परमात्मा को पति और आत्मा को पत्नी के रूप में कल्पना करके प्रेम का एक महान भारतीय आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया। नाथपंथियों के समान कबीर ने इंद्रिय साधना, प्राण साधना, मन साधना पर भी बल दिया, यानी नाथों का भी प्रभाव कबीर पे रहा। अजपा, जपा, सुरति, निरंजन, नाड़ी साधना, कुंडलिनी साधना आदि बातें भी कबीर में हमें मिलती है। तो कबीर जैन और बौद्धों की अहिंसा का भी, बुद्धिवादिता का भी प्रभाव कबीर पे था। कबीर पे वैष्णवों का भी प्रभाव था। कबीर पे रहस्यवाद, कबीर हिंदी साहित्य में आदि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं और इस क्षेत्र में उनका बहुत उच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो महत्व ब्रह्म का है, साहित्य के क्षेत्र में वही महत्व रहस्यवाद का है। दूसरे शब्दों में रहस्यवाद ब्रह्म में आत्मा के तादात्म्य का प्रकाशन है।
आलोचकों ने रहस्यवाद की दो कोटियाँ की है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। कबीर में रहस्यवाद के दोनों रूपों के हमें दर्शन होते हैं। कबीर एक ऐसे संत कवि रहे जो साधनात्मक रहस्यवाद भी देखा जा सकता है और भावनात्मक रहस्यवाद भी इसमें देखा जा सकता है। जिस तरह शंकर आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया का प्रबल अवरोध स्वीकार करते हैं, वैसे ही कबीर ने भी माया को अवरोधक तत्व माना है, यानी शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव भी कबीर पर है। कबीर ने माया के प्रतीक कनक और कामनी की कड़ी निंदा की है। कहीं कहीं पर शंकर के समान इन्होंने संसार को मिथ्या भी कहा है। अब कबीर का हम मूलतः सामाजिक पक्ष अगर हम देखते हैं तो कबीर मूलतः भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति केवल आत्मभक्ति तक ही सीमित रही हो ऐसी बात नहीं है। कबीर ने अंतः संघर्ष के साथ लोक संघर्ष और निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति भी है। वे एक साथ भक्त भी हैं, कवि भी हैं, सुधारक भी हैं, युग नेता भी है। निसंदेह कबीर के समय में मुस्लिम शासन काफ़ी दृढ़ता के साथ भारत में पांव पसार चुका था और तलवार के बल पर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। और उस समय हिंदुओं का जो वर्ग था वो इस्लामिक या इस्लाम से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुस्लिम आक्रमण भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं थी। हाँ, एक रूप से नवीन अवश्य था और हिंदू और मुसलमान जातियों में परस्पर वैमनस्य और विद्वेष चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस तरह से कबीर के समय देश में धर्म की एक और धारा प्रभावित हो रही थी, वह थी सूफी साधना की धारा। सूफी लोग इस्लाम के एकेश्वरवाद से संतुष्ट नहीं थे, भगवान को विशिष्ट अद्वैत वेदांतियों की तरह मानते थे। ये लोग मुसलमान उलमाओं की तरह कट्टर और संकीर्ण मतवादी नहीं थे। इस तरह कबीर के समय में और उसके पहले धार्मिक आंदोलनों के रूप में जनता का विद्रोह तीन धाराओं में फूटा और जनवादी कबीर ने इन तीनों का सम्यक रूप से आत्मसात करके सर्वसाधारण जनता के लिए प्रेम का मार्ग बता दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में अगर हम कहें तो कबीर एक ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक और निर्गुण भावना निकलती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वो खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवत सौभाग्य था, उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया। अब वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी कबीर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम किस ब्राह्मण हो और इस शुद्ध ये किस प्रकार शूद्र है और तुम किस प्रकार ब्राह्मण हो, हम किस प्रकार घृणित रखते हैं और तुम किस प्रकार पवित्र हो। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का व्यंग कबीर ने बहुत किया और अंततः कबीर की बात माननी ही पड़ी लोगों को। कबीर संत पहले थे, कवि बाद में थे। उनकी वाणी में धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता है, काव्यात्मक दृष्टिकोण गौण है। कविता करना कबीर का उद्देश्य नहीं था, बल्कि वो अपने आप उसके साथ सक्षम हो गई। कबीर की वाणी पाकर कविता सक्षम हो गई। कविता करने